नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संक्षेप में गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त वंश का शासन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभ 240 ईस्वी में पहले शासक श्रीगुप्त से हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक बुद्धगुप्त ने 495 ईस्वी तक राज किया। उसके उत्तराधिकारी 7वीं सदी तक राज करते रहे, परंतु पूर्णतया सीमित और शक्तिहीन रहे। इस वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं स्कंदगुप्त जैसे प्रतापी शासक हुए। इस वंश का समुद्रगुप्त एक महान वीर हुआ, जिसने अपनी तलवार से सारे गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, जिसका परिचय हमें प्रयाग प्रशस्ति के शिलालेख में मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान सम्राट हुआ, जिसके काल में भारत में विद्या, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, कला एवं निर्माण कला में अभूतपूर्व प्रगति की। धन धान्य से भरपूर यह देश सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। उसके समय में आए चीनी यात्री फाहियान ने भारत की प्रशंसा करते हुए इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को दुनिया का श्रेष्ठतम नगर बताया। 5वीं सदी में मध्य एशिया से आए हुए हूण आक्रमणकारियों का गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने डटकर सामना किया। उन्हें अनेक बार हराया, लेकिन बाद में निर्बल उत्तराधिकारियों के समय में हूण नेता तोरमाण ने अधिकांश गुप्त साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। दूसरे हूण शासक मिहिरकुल के पश्चात तो हूण भी कमजोर हो गए। देश में पुनः अराजकता फैल गई। तब देश में पुनः केंद्रीय सत्ता का निर्माण मोखरी वंश ने किया। अब हम देखते हैं गुप्त वंश के शासकों के समय क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही। सर्वप्रथम हम श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में रखी। श्रीगुप्त ने 40 वर्ष तक शासन किया और उसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच 280 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के तख्त पर बैठा। प्राचीन लेखों में श्रीगुप्त और उसके पुत्र घटोत्कच को महाराजा की उपाधि दी गई थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को राजाधिराज की उपाधि से नवाजा गया, जिसका अर्थ था राजाओं का भी राजा। 4वीं सदी की शुरुआत ने गुप्त वंश में मगध के एक छोटे से हिंदू राज्य और वर्तमान बिहार से अपने शासन की शुरुआत की थी। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त राजा घटोत्कच ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को 320 ईस्वी में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। चंद्रगुप्त ने एक संधि के कारण मगध की मुख्य शक्ति लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। दहेज में मगध साम्राज्य पाकर और नेपाल की लिच्छवियों के साथ मिलकर चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। इस तरह उसने मगध, प्रयाग और साकेत के काफ़ी हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था। अब उसने अपना शासन 321 ईस्वी में गंगा नदी से लेकर प्रयाग तक बढ़ा दिया था। उसे महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी और उसने अनेक विवाह संधियों से अपना साम्राज्य विस्तार किया था। चंद्रगुप्त के पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का अगला महान शासक था। 335 ईस्वी में अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के राज को समुद्रगुप्त ने आगे विस्तार दिया और मौत तक लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। उसने शुरुआत में ही अहि, छत्र और पद्मावती साम्राज्य को अपने शासन में ले लिया। इसके बाद उसने सभी आदिवासी इलाकों मालव, योधे, अर्जुनायन, मदुरा, अभिरा पर आक्रमण किया। 380 में अपनी मौत से पहले समुद्रगुप्त ने 20 से भी ज़्यादा गणराज्यों को अपने शासन में ले लिया। अब उसका शासन हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक फैल गया था। विदेशी इतिहासकार उसे भारतीय नेपोलियन मानते थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें वो पड़ोसी राज्यों में एक घोड़े के साथ सेना को युद्ध के लिए ललकारते थे। अगर पड़ोसी राज्य उसके साथ मिलने को राजी नहीं होते तो उनको युद्ध करना पड़ता था। समुद्रगुप्त न केवल एक अच्छा योद्धा बल्कि कला और साहित्य प्रेमी भी था। उसने वर्तमान कश्मीर और अफगानिस्तान के इलाकों पर भी विजय प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त खुद के महान कवि और संगीतकार था। वो हिंदू धर्म का साधक था और भगवान विष्णु की साधना करता था। रामगुप्त के बारे में इतिहास में मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि रामगुप्त समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण ही उसे गुप्त साम्राज्य का पदभार सौंपा गया था।
शासन में योग्य न होने के कारण उसे सिंहासन से उतार दिया गया और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने सत्ता संभाल ली। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त लेखों के आधार पर अपने पुत्रों में से समुद्रगुप्त ने राजकुमार चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिनकी माता का नाम दत्ता देवी था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 375 ईस्वी में सत्ता संभाली थी। उसने कदंब राजकुमारी कुंतला से विवाह किया था और उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कर्नाटक क्षेत्र की कदंब राजकुमारी से किया गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र के क्षत्रपों को पराजित किया था, लेकिन उसने 395 ईस्वी में अपने मुख्य दुश्मन रुद्रसिन्हा तृतीय को पराजित किया था और बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य युद्धों से ज़्यादा हिंदू संस्कृति, कला और विज्ञान के विकास के लिए माना जाता है। गुप्त काल की कला के शानदार नमूने देवगढ़ के दशावतार मंदिर में देखने को मिलते हैं। अपने काल में चंद्रगुप्त ने बुद्ध और जैन धर्म का भी सम्मान और सहयोग किया था, जिसके कारण बुद्ध कला का काफ़ी विकास हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी चीनी यात्री फाहियान ने अपने लेखों में लिखी थी। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न दरबारी थे जो सब अपनी कलाओं में निपुण थे। इन कलाकारों में कालिदास का नाम सबसे ज़्यादा आता है, जिसने अपनी कला से पूरे भारत में प्रसिद्धि प्राप्त की। कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम को उत्तराधिकारी बनाया गया। कुमारगुप्त प्रथम की माता का नाम महादेवी ध्रुव स्वामिनी था। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि से सम्मानित किया था। उसने 455 ईस्वी तक राज किया। उसके शासन के अंत होने तक नर्मदा घाटी में पुष्यमित्र अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। उसने वर्तमान बिहार के नालंदा में एक बुद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र स्कंदगुप्त प्रथम महान गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। उसके विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया था। उसने पुष्यमित्र को पराजित किया था, लेकिन उसे बाद में श्वेत हूण से सामना करना पड़ा था। उसने हूण आक्रमण को रोक तो दिया, लेकिन उसमें उसका काफ़ी धन और सेना बर्बाद हो गई। 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई और उसके गोत्र भाई पुरुगुप्त ने सत्ता संभाली। गुप्त साम्राज्य का अंत। स्कंदगुप्त की मौत के बाद साफ तौर पर गुप्त साम्राज्य का अंत हो चुका था। इसके बाद कुछ वर्षों तक पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त ने शासन किया था। 480 ईस्वी में हूणों ने गुप्त साम्राज्य की कमर तोड़ दी और 550 ईस्वी में पूरी तरह से उत्तर पश्चिम के इलाकों पर कब्जा कर लिया।